हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के ही क्लास में आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों बताना है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए हार मानना, ऑप्शन बी योगा करना, ऑप्शन सी यानी अभिवादन करना, ऑप्शन डी लज्जित होना। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। प्यारे बच्चों बताना है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी महादास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरिदास थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि खरा का विलोम है। प्यारे बच्चों बताना है खरा का विलोम क्या होता है। तो विलोम सबसे पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है। विलोम जो हम लोग बोलते हैं उल्टा शब्द को बोलते हैं, ठीक है। तो खरा का जो उल्टा होता है क्या होता है, खोटा होता है या फिर परा होता है, लेटा होता है, बैठा होता है। बताना है इसका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों खरा का विलोम खोटा होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवटी कौन सा समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और समास से आपको काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो पंचवटी कौन सा समास होगा, तो आपको याद रखना है 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर, प्यारे बच्चों 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज का विशेषण है। बताना है समाज का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन ए सामाजिक, सामाजिक या फिर समाज योग, असामाजिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समाज का विशेषण की बात करें तो सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, सभी प्यारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। 6 नंबर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना। तो आपको पता होगा कि अपना उल्लू अगर जो सीधा कर लेता है तो मतलब कि वो अपना काम निकाल लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों बताना है जो गुरु से अगर दीक्षा लिए हो तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं। क्या शिक्षित कहते हैं, दीक्षित कहते हैं, पंडित कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग जो है
8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि उदंड का विलोम है, बताना है उदंड का विलोम क्या होता है। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए फटाफट से। उदंड का विलोम क्या होता है, विनम्र होता है, खूंखार होता है, या फिर जो है कठोर होता है, कर्कश होता है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, उदंड का विलोम जो है विनम्र होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर, चलते हैं 9 नंबर पूछा गया है कि उपवास में उपसर्ग होगा। प्यारे बच्चों देखिए उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना है उप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो याद रखना है लहना सिंह है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि हाथ पैर कौन सा समास है, बताना है हाथ पैर कौन सा समास है। तो याद रखना है अगर हाथ पैर की बात करें तो हाथ पैर जो है वो एक द्वंद्व समास है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि है। प्यारे बच्चों बताना है तुलसीदास जी जो है वो कौन से काल के कवि है। तो क्या वो भक्ति काल के कवि है, आदि काल के कवि है, रीति काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर भक्ति काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यानी 13 नंबर। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको याद रखना है विद्या प्लस आलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हाँ जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों आपे से बाहर होने का मतलब क्या होता है, घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। तो याद रखना है अगर जो भी आपे से बाहर होते हैं तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर पूछा गया है निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। देखिए ये जो उदाहरण है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने इस यानी लोकतंत्र की स्थापना की है, ये जो है यानी पंक्ति ये कौन से पाठ से ली गई है, बताना है आप सभी को फटाफट से लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन संपूर्ण क्रांति, उसके बाद आपको दिख रहा है यानी सिपाही की माँ, उसके बाद परगीत और समाज, और ऑप्शन डी भी आप लोग देख लीजिए। देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, पुरस्कार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। ये उदाहरण जो है किस पाठ से ली गई है, तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, सिपाही की माँ से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर पूछा गया है कि आनंदित में कौन सा पढ़ते, आनंदित में पढ़ते बताना है आप सभी को आनंदित में पढ़ते क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ईथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यानी 17 नंबर। देखिए 17 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर है, देखिए 17 नंबर कि लंबोदर कौन सा समास है, बताना है लंबोदर कौन सा समास होता है। तो आपको याद रखना है 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा होना मतलब क्या होता है कि मूर्ख होना, बहुत बेवकूफ़ होना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। चलते हैं देखिए 19 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना यानी बहुत परिश्रम करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं पूछा गया क्वेश्चन है कि साकार का विलोम होता है। प्यारे बच्चों बताना है साकार का उल्टा क्या होता है, तो आपको याद रखना है निराकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। ठीक है,
21 देखिए 21 पूछा गया है कि निश्चय का संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चों निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको याद रखना है नवहर्ती विसर्ग प्लस च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 देखिए पूछा गया है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। प्यारे बच्चों भूषण जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, फटाफट से आंसर बताना है आपको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना है 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रीति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। देखिए प्यारे बच्चों 23 नंबर पूछा गया है यहाँ पर 23 कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द को कहते हैं, यानी एक शब्द का अलग अलग नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देवता का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको याद रखना है देव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। देखिए 24 पूछा गया है कि रघुवीर साहे का जन्म स्थान बताना है। रघुवीर साहे का जन्म स्थान आगरा, मेरठ, लखनऊ या फिर जो है प्रयागराज, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना है रघुवीर साहे का जन्म स्थान लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि मलयज का रचना नहीं है, इनमें से कौन सा रचना है जो मलयज का नहीं है। ना आने वाला कल, सदियों का संताप या फिर बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट ये ना आने वाला कल, सदियों का संताप और बकलम खुद, ये तीनों जो है मलयज का ही रचना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। 26 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अज्ञात का विलोम है। अज्ञात का उल्टा क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट अज्ञात का उल्टा जो होता है यानी सॉरी ज्ञात का उल्टा जो है अज्ञात होता है, और वहीं पर अज्ञात का उल्टा क्या होता है, तो ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 नंबर। देखिए 27 पूछा गया है कि भारत का विशेषण है। तो भारत का विशेषण हर बच्चा को पता होगा कि भारतीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति के रचनाकार, तो आपको पता होगा ये संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। देखिए 29 पूछा गया है निंदा का विलोम है। प्यारे बच्चों बताना है निंदा का उल्टा, तो निंदा का उल्टा होता है स्तुति। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है कि धरती का विलोम होता है। प्यारे बच्चों धरती का उल्टा क्या होता है, तो आपको याद रखना है धरती का उल्टा आकाश होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर। ठीक है, 31 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर और आपके जो सेंटअप एग्जाम होती है इसमें ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। गांव का घर शीर्षक कविता। देखिए पूछा गया है यहाँ पर गांव यानी गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आपको ये यानी अच्छे से पता होगा ये संध्यात्मा से ली गई है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। और हाँ प्यारे बच्चों अगर आपको PDF कोर्स परचेज करना है तो आप अभी इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप लोग जो है कॉल मैसेज करके यानी PDF कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर 33 नंबर देखते हैं। 33 देखिए पूछा गया है कि सूरसागर के कवि कौन है। प्यारे बच्चों सूरसागर के कवि कबीरदास, सूरदास, नाभादास या फिर कुंभन दास। तो याद रखना है यानी सूरसागर के जो कवि है वो कौन है, तो सूरदास है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। ठीक है, 34 देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 34 पूछा गया है कि रोज कहानी के यानी कहानीकार कौन है। रोज कहानी के कहानीकार बताना है, तो आपको पता होगा उसके कहानीकार है यानी अज्ञे जी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 देखिए वेद का विलोम है। प्यारे बच्चों वेद का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेद का विलोम अवैध होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। नयन का संधि विच्छेद होगा।
प्यारे बच्चों नयन का संधि विच्छेद, तो याद रखना है ने प्लस अन होगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। देखिए 37 पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। प्यारे बच्चों बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर। देखिए 38 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालती के पति का नाम क्या है, तो मालती के पति का नाम महेश्वर है, ठीक है। महेश्वर पेशे से क्या थे, तो महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे प्यारे बच्चों, वो एक डॉक्टर थे। और अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछे कि महेश्वर कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो वो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है। और अगर वहीं पर पूछे कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है, ठीक है। ये सब याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 देखिए व्याकरण से है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखना है जगत हेलंत प्लस नाथ हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर पूछा गया है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। प्यारे बच्चों जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक कविता के कवि है, तो वो कौन है, तो आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक है। याद रहेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि होगा, मिट्टी होगा, पाताल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का पर्यायवाची जो होता है तो वो क्या होता है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। 42 देखिए सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट अपना आंसर देते रहिए। करबक किसकी रचना है, बताना है करबक किसकी रचना है, तो पता होगा आपको मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 43 नंबर। देखिए यहाँ पर 43 पूछा गया क्वेश्चन है कि कामचोर कौन सा समास है, बताना है कामचोर कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि तत्पुरुष अवयवी भाव, उसके बाद जो है कर्मधार, इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको याद रखना है 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। 44 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। प्यारे बच्चों बताना है आप लोग को फटाफट से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है, तो आपको पता होगा उर्वशी है। और इससे यानी यही रचना से किसको मिली है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। 45 पूछा गया है आत्मा का विशेषण है। प्यारे बच्चों आत्मा का विशेषण बताना है आपको, आत्मा का विशेषण तो आपको याद रखना है आत्मीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर। देखिए 46 पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि आजकल कौन सा समास है, आजकल जो समास होता है ये कौन सा समास होता है, तो आपको याद रखना है आजकल जो है वो एक द्वंद्व समास होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 47 नंबर। 47 पूछा गया हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन ए है कहीं नहीं वही, ऑप्शन बी है अधिनायक, ऑप्शन सी है 10 तस्वीरें, ऑप्शन डी है जिन्होंने जीना जाना। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहीं नहीं वही होगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हार जीत कविता किससे ली गई है, कहीं नहीं वही से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। 48 पूछा गया है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको याद रखना है उत्हेलंत प्लस यानी घाटन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर। रंगून कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रंगून कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है वो बर्मा में है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 50 नंबर और ये आज का लास्ट प्रश्न। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान जन्म कब हुआ था, बताना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था। 23 जून 1884, 23 जून 1844,
22 जून 1881, 21 जून 1878। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो है यहाँ पर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। PDF कोर्स के लिए आप लोग जो है दिए गए नंबर में संपर्क जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको फ्री में PDF दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।